तुम रोज़ लेट आते हो। रॉबिन, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये फ़िल्म बस शूट होती रहेगी, कभी मुकम्मल नहीं होगी। आज वो तकरीबन 3 घंटे लेट आया था और उसका इंतज़ार करते-करते सभी लोग उकता चुके थे। यहाँ तक कि क्रिस्टन तो वहाँ से जा चुकी थी, उसे किसी ज़रूरी पार्टी पर जाना था। अगर हीरो ही वक़्त पर नहीं आ रहा था तो वो वहाँ रहकर क्या करती? क्योंकि उसके तो सारे ही सीन्स हीरो के साथ शूट होने थे। उनका आज का पूरा दिन बर्बाद हो चुका था। उसे आते देखकर रोज़ ने ताशफैन को उससे बात करने का इशारा किया, जबकि खुद उसके मुँह लगना वो पसंद नहीं करती थी और ना ही उससे ब्रेकअप के बाद उससे ज़्यादा बातचीत करती थी। तुम मुझे कुछ भी कहने वाले कोई नहीं होते हो। मुझे ज़रूरी काम था, लेट हो गया। और वैसे भी अगर मैं लेट हो गया तो भी क्या मैं फ़िल्म का हीरो हूँ? मेरे लिए इतनी एडजस्टमेंट तो हो सकती है ना, वो भी। और वैसे भी अगर रोज़ मुझसे सवाल नहीं करती तो तुम भी अपनी औकात में रहा करो। रोबेन का दिल चाहता कि वो उसके मुंह पर कह दे कि तुम शादीशुदा हो। ये बात मैं जानता हूँ और रोज़ पर तुम्हारा पर्दाफाश करने का इरादा है मेरा। ये तुम मेरे सामने अकड़ कर चलते हो ना, तुम्हारी सारी अकड़ सिर्फ एक हकीकत रोज़ को पता चलने से निकल जाएगी और तुम सड़कों पर आ जाओगे। लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कहने वाला था, क्योंकि उसका इरादा उसे ब्लैकमेल करके उससे कुछ निकलवाने का था। इसलिए अपने हीरोपनी दिखाने लगा। हिम्मत कैसे हुई थी ताशफैन से इस तरह बात करने की तुम्हारी? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें यहाँ मैंने बनाया। अगर मैंने तुम्हें इस फिल्म से आउट कर दिया तो क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी, रॉबिन? तुम्हें कौन सा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में हीरो लेगा? मैं भी देखूंगी। रोज़ उसकी बातें सुनकर काफ़ी गुस्से में उसके पास आई थी। ताशफैन के मामले में वो किसी का भी लिहाज नहीं करती थी और रॉबिन तो वैसे भी उसे बहुत बुरा लगता था। रोज़, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम नहीं जानती कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। हर वक्त मुझे डांटता रहता है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि इसे बताऊं कि ये इस फिल्म का डायरेक्टर नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर है और तुम कभी भी इसे आउट कर सकती हो। लेकिन ये तो, मैं तुम्हारी तरह फजूल वक्त बर्बाद नहीं करता और तुमसे ज़्यादा इस फिल्म में मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। आज तुम्हारी वजह से हमारा कितना वक्त बर्बाद हुआ। इस वक्त में हम तकरीबन 2 सीन तो शूट कर लेते। इस फिल्म की एक टाइम लिमिट है, तुम्हें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो किसी चीज़ का होश नहीं रहता। वो खामोश नहीं रहा था, जबकि रोज़ ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे इस मामले से दूर रहने की कोशिश की थी। डार्लिंग, तुम रिलैक्स हो, ऐसे लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं खुद इस मामले को हल कर लूँगी। और रॉबिन, कम अज़ कम तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कोई यहाँ पर क्या है। बस अपनी औकात याद रखो। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा, वरना मुझे बहुत हीरो मिल जाएंगे तुमसे बेहतर और तुमसे काबिल। अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो तुम यहाँ कुछ दिन के ही मेहमान हो फिर। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। आज शूटिंग नहीं होगी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तायश, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? वो रोबिन को उसकी औकात याद दिलाते ताशफैन से बोली थी, जिस पर उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसकी तबीयत सुबह से ही काफ़ी ख़राब लग रही थी, लेकिन फिर भी तायश का दिन बर्बाद ना करने की ज़िद उसे यहाँ ले आई थी, वरना आज उसका काम पर आने का कोई इरादा ना था। और फिर भी रोबिन की वजह से कोई शूटिंग भी नहीं हो पाई थी। उठा लो फ़ायदा तायश, बस कुछ दिन। और फिर जब मैं रोज़ को तुम्हारी हकीकत बताऊंगा, बल्कि हकीकत दिखाऊंगा, वो भी अपनी आंखों से देखेगी जब तुम्हें और तुम्हारी बीवी को एक साथ, फिर जो होगा ना वो देखकर मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ये डायरेक्टर बनने का ख्वाब हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। उसके जाने के बाद वो चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट लिए सोच रहा था। वो बहुत दूर तक की प्लानिंग कर चुका था। उसका कोई इरादा नहीं था ताशफैन को आसानी से छोड़ने का। उसने बहुत कुछ सोच लिया था और अब वो अपने प्लान पर काम करने वाला था। उसने सोच लिया था वो इन सब चीज़ों में क्रिस्टन को भी शामिल नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए कभी कभार उसका साथ दे देती थी, लेकिन वो जानता था कि वो लड़की उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ताशफैन की शादी का सुनकर उसने वैसे भी सदमे में चले जाना था। वो उसे कोई फ़ायदा नहीं देने वाली थी, उसके लिए बिल्कुल नाकारा थी। वो एक फ़जूल एक्ट्रेस थी, उसे काम भी नहीं आता था। लेकिन फिर भी अगर ये फिल्म उसके हाथ से निकल गई तो वो फिर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की बेटी थी और कहीं भी हाथ पैर मार सकती थी। लेकिन रॉबिन के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसको वापस रोज़ के साथ रिलेशनशिप में आना था, क्योंकि जब से उसका ब्रेकअप हुआ था वो अपनी ज़िंदगी में हर तरह की अय्याशी से महरूम हो चुका था। ये रही आपकी चारों फाइल्स। वो जैसे ही फ्रेश होकर बेड पर बैठते हुए अपना लैपटॉप ओपन करने लगा, मायरा ने चारों फाइल्स लाकर उसके सामने रखी थी।
आपने कहा था ना संभाल कर रख दूँ, मैंने पूरा दिन संभाल कर रखी हैं और आपको पता है मैंने सारा दिन कमरा बंद रखा था कि कहीं कोई चोर इसे फ़ाइल उठा कर ना ले जाए। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी थी आपने, मैंने इतनी जान से बढ़कर इनका ख़्याल रखा है। उसने खुशी से अपना कारनामा सुनाया, उसे यकीन था वो लाज़मी उससे इम्प्रेस हो चुका होगा। वेरी गुड, लेकिन ये तुम मुझे अभी क्यों दे रही हो? डार्लिंग, जब ज़रूरत होगी तो तुमसे कहूँगा ना। वो फाइल्स वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या मतलब है? मुझे कब तक इनको संभाल कर रखना पड़ेगा? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। एक ही दिन में वो कमरे के हज़ारों चक्कर लगाकर फाइल्स को चेक कर चुकी थी और ये काम उसे रोज़ करना था, ये सोचकर उसको परेशानी तो बनती थी होना। डार्लिंग, ये फाइल्स तुम्हें तब तक संभाल कर रखनी पड़ेंगी जब तक मुझे इनकी ज़रूरत पेश नहीं आती। अब तुमने ही इनका ख्याल रखना है। ये चारों फाइल्स मेरे अगले बहुत अहम प्रोजेक्ट की हैं। मैं नहीं चाहता कि ये गायब हो या इन्हें कोई चोर चोरी करके ले जाए, इसीलिए तुम्हें इन्हें अपने पास रखना है क्योंकि तुम इनका ठीक से ख्याल रख सकोगी और मैं और किसी पर इस मामले में बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। वो उसका हाथ थामते हुए उसे समझा रहा था, जबकि मायरा सिर्फ हाँ में सर हिलाकर वो फाइल वापस अलमारी के लॉकर में रख गई थी। फ़हीम की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो शादी पर नहीं गई थी। उसके पास बहुत सी तस्वीरें थीं जिन्हें वो देखकर खुश होती थी। अब तस्वीरें देख देख कर खुश होती रहो, हम शादी पर जा सकते थे ना। इरफान नाराज़गी से बोला था। वो पाकिस्तान जाना चाहता था, उसे समझ नहीं आता था कि ज़ैनब क्यों पाकिस्तान नहीं गई। हाँ तो तस्वीरें देखकर खुश हो तो रही हूँ। उसने मुस्कुराकर तस्वीरों पर हाथ फेरा, जबकि इरफान उसे देख रहा था। वो अपने भाइयों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इतनी बड़ी खुशी में अपने भाई की शामिल ही नहीं हुई थी। उसे पाकिस्तान जाना चाहिए था। वो चाहता था कि वो अपने भाई की खुशियों को अपनी आंखों से देखे। उसने इब्राहिम को भी फ़ोन पर बताया था कि ज़ैनब पाकिस्तान नहीं आना चाहती, वो टिकट्स तक करवा चुका है। इस बात पर उसके तीनों भाइयों ने उसे फ़ोन पर बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान आए और अपने भाई की शादी को एंजॉय करे, लेकिन न जाने क्यों वो अपनी ज़िद पर कायम रही थी। एक दफ़ा इरफान ने शरारतन कह दिया था कि सिर्फ वही चला जाएगा शादी एंजॉय करने के लिए, अगर उसे नहीं आना तो ना आए। लेकिन वो उसकी बात पर ज़ैनब इतनी परेशान हो गई कि उसे रात तक बुखार चढ़ गया और उसकी इस परेशानी की वजह वो समझ नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद उसने पाकिस्तान जाने वाली बात नहीं की थी उससे, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो सिर्फ पाकिस्तान जाने की बात पर इस तरह रिएक्ट करती है और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी आने नहीं देना चाहता था। इसलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन उसे अक्सर अपने भाई की शादी की तस्वीरें देखते देख ये ज़रूर कहता था कि हम जा सकते थे, लेकिन ज़ैनब मुस्कुरा कर रह जाती थी। आज तुमने मेरे लिए खाने में कुछ नहीं बनाया? वो वापस बेड पर आकर बैठी तो वो उससे पूछने लगा। आपने कितने खूबसूरत तरीके से मेरे पास्ता की तारीफ़ की थी ना, उसके बाद तो मैं जहर भी मिलाकर ना खिलाऊं। खाना तो बहुत दूर की बात है जनाब, उसने मज़े से कहते उसका फ़ोन उठाया। पासवर्ड क्या है? वो उसके सामने फ़ोन करते पूछ रही थी। उसके अपने फ़ोन का तो उसे अब अंदाज़ा भी ना था कि कहाँ पीछे छूट गया है, जबकि अम्मा का फ़ोन आजकल उसी के हाथों में रहता था क्योंकि छोटू स्कूल और मदरसे जाता था। इस दौरान वो फ़ोन अपने हाथ में रखती थी। क्या करोगी तुम? वो पासवर्ड खोलते हुए उससे पूछने लगा। गेम खेलूंगी, और क्या करना है? मुझे अम्मा ने भेजा था कमरे में आपका ख्याल रखने के लिए, आपकी ज़रूरतों का पूछने के लिए। आप काम से थके हारे आए हैं ना, इसलिए आपको कपड़े निकाल कर दूं, खाने का पूछूं, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ तो आप फ्रेश भी हो चुके हैं और फिर ये अपना बोरिंग लैपटॉप लेकर काम भी कर रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब करने से बेहतर है मैं ही कुछ कर लूँ, क्योंकि आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि मुझे आपका ख्याल रखना है या कुछ ऐसा करना है। अम्मा बेचारी भी ना हमें अकेले वक्त देने के लिए इतनी कोशिश करती हैं और यहाँ अम्मा के बेटे को उस वक्त की ज़रूरत ही नहीं। वो मोबाइल में गेम इंस्टॉल करते हुए अपनी ही बोले जा रही थी, जबकि वारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। तो तुम मुझे बता देती ना कि तुम मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ आई हो। वो एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालता उसे खुद से करीब करते हुए बोला। क्या क्या मतलब? आपका ख्याल रखने नहीं आई मैं कोई भी, मैं तो सिर्फ अम्मा के कहने पर आई थी। खाना लगने में अभी वक्त है तो उन्होंने कहा मैं वहाँ रहकर क्या करूँगी? खाना लगने में अभी वक्त है तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ रहकर क्या करूँगी? बेहतर है कि मैं आपके पास चली जाऊँ, आपके साथ वक्त गुजारने में। मैंने अम्मा को बताया भी था कि इस वक्त आपको कोई ज़रूरी काम है जो आप कर रहे होते हैं, लेकिन लेकिन अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो, बल्कि मेरा ख्याल रखने के लिए आई हो, मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आई हो, तो ये गैर ज़रूरी काम बाद में भी हो सकते हैं। वो लैपटॉप को ऑफ करके एक तरफ फेंकते हुए उसे बेड की तरफ खींच चुका था। अरे आप तो कोई इंतहाई मसरूफ़ इंसान है, आप अपना काम करें, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, मुझे गेम खेलने दें। लड़की बहानेबाजी
बकवादियाँ बंद करो तुम। फ़िलहाल मेरा ख्याल रखने आई थी, मेरी ज़रूरियात को पूरा करने आई थी। इस वक्त मुझे मेरी बीवी की ज़रूरत है। बल्कि उसने मायनी खेजी से बात अधूरी छोड़ी। तो तुम शराफत से नहीं मानोगी। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं आप? आपने मुझे यहाँ बुलाया, खैरियत तो थी ना? अगर आप पहले बता देती तो मैं घर पर आपसे मुलाकात कर लेता। वैसे भी मैं शाम को आपकी तरफ ही आने वाला था इब्राहिम से मिलने के लिए। बदर उसके सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। आज उसने अपनी एक मुलाजमा को उसके घर भेजकर उसे होटल में मिलने बुलाया था और ये भी कहा था कि ये बात किसी को पता ना चले। पहले तो बदर काफ़ी हैरान हुआ था, फिर उससे मिलने चला गया। उसके और इब्राहिम के इस रिश्ते की कड़वाहट का अंदाज़ा कहीं ना कहीं उसको भी था। वो जानता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं, लेकिन ताशफैन की वजह से इब्राहिम को समझौता करना पड़ रहा है। लेकिन उसने उसे क्यों बुलाया था? भला उससे क्या काम हो सकता था उसे? वो सोच में था, तभी वो यहाँ उससे मिलने के लिए आ गया बिना किसी को भी कुछ बताए। और अब वो उससे वजह जानना चाह रहा था। बदर खान, तुमने ज़ैनब के बेटे को देखा है? दानियाल नाम है उसका, बहुत खूबसूरत बच्चा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ भाभी, मैंने तस्वीर देखी थी, मुझे इब्राहिम ने दिखाई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। अल्लाह पाक उसे उसके वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। अंदर जैसे छुरियां चलने लगी थी। वो ज़ैनब जिसे अपनी दुल्हन बनाने के वो ख्वाब देखता था, आज वो किसी और के साथ थी, किसी और के बच्चे की माँ थी। ये उसके लिए काफ़ी तकलीफ दे था कि सिर्फ ये बात वही समझ सकता था। वो बच्चा तुम्हारा भी हो सकता था, वो आज तुम्हारी बीवी भी कहला सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे दोस्तों ने ऐसा होने नहीं दिया। वो पीछे टेक लगाते उसे देखकर बोली तो वो हैरानगी से उसे देखने लगा। इन सब बातों का क्या मकसद था? नहीं भाभी, जो हुआ ठीक हुआ। शायद उसके नसीब में उस शख्स का साथ लिखा था। उसने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी। उसे जाइना का अंदाज समझ नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में तुम्हें हिम्मत हार कर पीछे नहीं हटना चाहिए था। अगर तुम हिम्मत दिखाते तो आज वो किसी और की बीवी ना होती। लेकिन देर तो अब भी नहीं हुई, वो अब भी तुम्हारी बीवी बन सकती है। शायद तुम नहीं जानते कि सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि वो भी तुम्हें पसंद करती थी। या शायद तुम्हें इस बात का पता होगा। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए उसे ही देख रही थी, जबकि ये बात बदर के लिए किसी झटके से कम साबित नहीं हुई। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है उसने तो कभी मुझे नहीं पता चलने दिया। क्या ये सच है भाभी? वो बेयकीनी से उसकी कैफियत में पूछ रहा था। सच है या झूठ, लेकिन तुम तो किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर चुके हो ना। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश ही नहीं की और इब्राहिम ने कितनी आसानी से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम जानते हो कि ज़ैनब की शादी सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम की ज़िद की वजह से हुई है, क्योंकि मैं और इरफान एक दूसरे को पसंद करते थे। पहले उसने मेरे वालिदैन को अपनी बातों में लगाकर उन्हें मेरी शादी करने पर राज़ी कर लिया। मैंने उसे बताया भी कि मैं इरफान से मोहब्बत करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन इब्राहिम मुझे हासिल करना चाहता था किसी भी कीमत पर। उसने मेरे वालिदैन को ट्रैप करके मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और जब मैंने बार बार उसे तलाक देने के लिए फ़ोर्स किया तो वो ताशफैन को हमारी ज़िंदगी में ले आया, वरना शायद मैं और इरफान एक हो चुके होते। इरफान ने मुझे कहा मुझे तलाक ले लेनी चाहिए और मैंने हर मुमकिन कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस इसीलिए मैंने उसके बच्चे तक को पैदा किया, लेकिन वो मक्कार इंसान अपने हर वादे से मुकर गया और फिर उसने मुझे बर्बाद करने के लिए ज़ैनब की शादी ज़बरदस्ती इरफान से तय कर दी। वो तो न जाने कब से तुम्हें पसंद करती थी, उसकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। तुम बार बार रिश्ता लेकर आते तो उसकी उम्मीद बन जाती थी, शायद उसके भाई को उस पर तरस आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। इब्राहिम अपनी बहन को बर्बाद करने को तैयार था। इरफान ज़ैनब को पसंद नहीं करता, वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन इब्राहिम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। मोहब्बत में बर्बाद हुआ शख्स ही इस तकलीफ़ को समझ सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यह सब तुम्हें बताऊं। क्या ज़ैनब आज भी मुझे पसंद करती है? क्या वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है? भाभी प्लीज़ मुझे बताएं। वो तड़प रहा था और उसकी तड़प उसे सुकून दे गई। हाँ, वो आज भी पसंद करती है तुम्हें और इरफान के साथ ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। वो आज भी तुम्हारी हो सकती है, उसने उसे यकीन दिलाया था, जबकि बदर को लगा कि जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अगर ये नहीं हुआ तो मैं बीच का रास्ता निकाल लूँगा, लेकिन ज़ैनब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा। वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि वो अपने प्लान की कामयाबी पर खुश हो रही थी। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, उसने दरवाज़ा खोलते उससे कहा।
जबकि उसकी रोज़ वाली बात पर उसके चेहरे पर रोज़ वाली शरारती मुस्कुराहट देख वो सर थाम कर बैठ गई। अब फिर से शुरू मत हो जाइएगा। आपको पता है आज कोई आया था घर पर, कोई अंग्रेज़ था, कह रहा था किसी तायश से मिलना है, लेकिन मैंने कह दिया इस वक्त मेरे शोहर घर पर नहीं है। बस फिर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, ठीक किया ना? वो उसे अंदर ले आते हुए उससे पूछ रही थी। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, इसका मतलब तुमने उसे देखा भी नहीं कि वो कौन था। उसके पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि वो सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी गैर मौजूदगी में घर पर कौन आ सकता है। उसे तायश कहने वाले तो उसके ऑफिस के वर्कर थे या फिर उसके पुराने कुलीग्स, लेकिन उसके घर का पता तो कोई भी नहीं जानता था। वो अपने घर में किसी को नहीं लाता था, तो फिर कौन हो सकता था जो उसके घर तक आया था? कल से ही वो नोट कर रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर रात को भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई है जो उसके घर के अंदर तक आया है, और उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसके बारे में पूछ कर भी गया था। मेरे अलावा कोई भी हो, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, और दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखना। बाकी मैं बिल्डिंग के गार्ड से कह दूंगा कि हमारी बिल्डिंग पर किसी को ना आने दें। वो उसे देखते हुए समझा रहा था, जबकि तनावुश सिर्फ सर हाँ में हिला गई थी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तायश? मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था डार्लिंग। कल तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा, कल तुमने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मेरी तबीयत काफ़ी संभल गई है। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, रोज़ खुशबाज सी उसके सामने बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करता सामने कुर्सी पर बैठा था। मेरा मकसद भी यही था रोज़, कि आप खुश हो जाएं। मैं नोट कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। मेरे ख्याल से आपको दोबारा अपने फादर की वजह से टेंशन हो रही है। मेरे ख्याल में आपको मेरे घर आना चाहिए और वहाँ कुछ वक्त गुजारना चाहिए। इस संडे को हम प्लान करते हैं। मैं नोट कर रहा हूँ कि जब से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई है, हमारी रूटीन बहुत बोरिंग होती जा रही है, और आप इस फिल्म को लेकर काफ़ी टेंशन में रहने लगी हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस फिल्म को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपकी परेशानी से मुझे लग रहा है जैसे आप मुझ पर यकीन नहीं करती, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको मुझ पर पूरा एतबार है। उसके कुछ बोलने से पहले ही वो अपनी बात मुकम्मल करने लगा तो वो मुस्कुरा दी। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है तायश। मैं जानती हूँ ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है, लेकिन मुझे इसकी कास्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तुम तो देख ही रहे हो ना, वो क्रिस्टन अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती है। उसे कोई लेना देना नहीं है मेरी फिल्म से, और मुझे उसकी ये हरकतें बहुत बुरी लग रही हैं। मेरा बस नहीं चलता मैं उसे इस फिल्म से ही निकाल दूं, लेकिन सिर्फ जॉन्स की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में वो आदमी मेरी फिल्म खराब करना चाहता है। तो तुम ही बताओ, मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए? और फिर दूसरी तरफ वो रॉबिन, उसे भी काम से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसका बस चले तो हमें इस फिल्म से आउट कर डाले। मैं अपनी फिल्म के हीरो और हीरोइन को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और तुम मेरी परेशानी को समझ सकते हो। आखिर तुम भी मेरे साथ इस परेशानी को फेस कर रहे हो। वो उसे देखते हुए बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी परेशानी को सिर्फ देख ही नहीं रहा, बल्कि यही परेशानी मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते सिवाय उन्हें बर्दाश्त करने के। इसीलिए मैंने आपको ऑफ़र की है कि परसों संडे है, फिल्म की शूटिंग मंडे को स्टार्ट करते हैं। परसों का दिन आप मेरे साथ गुजारे मेरे घर पर। तनावुश आपको बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनाकर खिलाएगी। वो सब कुछ ही बहुत मज़ेदार बनाती है। मैं तो उसके हाथ के बने खानों का दीवाना हूँ। आप भी उसकी फ़ैन हो जाएंगी। वो दिखती इतनी सी है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे खाने बनाकर खिलाएगी कि आपने सारी ज़िंदगी वैसा खाना नहीं खाया होगा। वो पूरे यकीन से बोल रहा था। वाह, तुम्हें तो अपनी कज़न पर बहुत ज़्यादा यकीन है। फिर तो तुम्हारी कज़न के हाथ से कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे घर आते हुए मुझे उसके लिए कोई गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। तो बताओ उसे क्या पसंद है? मैं उसे कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैं पहली दफ़ा तुम्हारे घर आऊँगी, क्या मैं उसके लिए कोई ज्वेलरी पीस ले आऊँ? उसने उसे देखते हुए पूछा। वो काफ़ी दिनों से उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारी कज़न से मिलने जाना चाहती हूँ, जिस पर ताशफैन ने इनकार किए बिना उसे आने की दावत दी थी, और रोज़ उसकी ऑफ़र पर बेहद एक्साइटेड हो गई थी। फिर ये बात ख़त्म हो गई थी, तो आज ताशफैन ने उसकी टेंशन को देखते खुद ही उसे ऑफ़र कर दी, जिस पर वो काफ़ी खुश हुई। आप उसके लिए चॉकलेट ले आइएगा, वो काफ़ी शौक से खा लेगी, उसने मुस्कुरा कर कहा। ओहो, मुझे तुम्हारी कज़न से मिलने का तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। उसकी चॉकलेट वाली बात पर वो खुश होते हुए बोली। ताशफैन भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उठ खड़ा हुआ था। तो इसी वीकेंड आप आने की तैयारी करें, मैं एक नज़र हीरोइन को देख कर आता हूँ। वो कहकर वहाँ से बाहर निकला, जबकि वो ताशफैन के इनकार के बावजूद भी उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर करने लगी थी।